हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वेब स्क्रैपिंग विद पाइथन के अनदर वीडियो में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं रिक्वेस्ट की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं इन वेब स्क्रैपिंग। रिक्वेस्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर आप वेब स्क्रैपिंग करते हो पाइथन से। चलिए अपने कोड एडिटर में हम चलते हैं एंड लेट्स सी कि रिक्वेस्ट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अभी ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है, मतलब पहला वीडियो जिसमें हम कोडिंग करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा, हम सिंपली रख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्क्रैपर एंड फर्स्ट स्क्रैपर डॉट पाई, क्योंकि ये पाइथन की फाइल है। एंड हियर हमने रिक्वेस्ट वगैरह को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने बात किया था वेब स्क्रैपिंग क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई कार्ड में वीडियो लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट मी इंपोर्ट दैट रिक्वेस्ट। सो इंपोर्ट रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज़ लाइक हमें किसी ना किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेबसाइट की यहाँ पे यूआरएल है लाइक दिस वन, लिरिक्स मिंट नाम की वेबसाइट। इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम है यूआरएल, और मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ यूआरएल ऑफ दैट वेब पेज। उसके बाद हम रिक्वेस्ट्स के हेल्प से इसको हम गेट करेंगे। गेट करने मतलब ये होता है कि इस वेब पेज की जो भी सोर्स है उसको हमें गेट करना है। तो गेट एक रिक्वेस्ट होता है HTTP के अंदर। HTTP मल्टीपल रिक्वेस्ट होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये सब कुछ फंक्शनैलिटी करने के लिए होती है, बट हम यहाँ पे नॉर्मली गेट की यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम होता है, रख देता हूँ मैं RES। एंड जो हमारा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के पास हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है। जैसा मैंने आपको कहा था कि HTTP के साथ हम गेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं टू गेट द सोर्स ऑफ वेबसाइट। तो गेट में हम पास करते हैं URL। तो URL हमारा क्या एक वेरिएबल है जो कंटेन कर रहा है दिस स्ट्रिंग। तो इसके बाद हम इसको जब रन करेंगे तो सिंपली यू विल गेट दैट कि यहाँ पे हमारे पास इसकी कंटेंट आ जाएगी, अगर ये सक्सेसफुली हम रिक्वेस्ट कर पाए तो। ना प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। एंड लेट मी रन दिस वन। यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को ये डिनोट कर रहा है रिस्पॉन्स 200। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं जिसको हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, गेट करेंगे। इसमें से पहला एक वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ये एक वैल्यू क्या है, ये एक स्टेटस कोड हमें रिटर्न करके देता है जो भी HTTP होती है प्रोटोकॉल्स, एंड उसके अंदर आप जो भी करते हो तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स कोड होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ रिस्पॉन्स कोड, तो आप सिंपली गूगल पे जाके रिस्पॉन्स कोड सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी दिस डेवलपर मोजिला, एंड इन दैट वेबसाइट URL यू कैन सी हियर एट लेफ्ट साइड, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास रिस्पॉन्स कोड हैं, जैसे कि 100, 101, इसमें से एक हमारा 200 ओके है, 201 फॉर क्रिएटेड। तो सभी रिस्पॉन्स कोड की एक डेफिनेशन है, उसका एक नाम है, जिसमें आपका कॉमनली नोन है हमारे पास, जो आपको भी मालूम होगा, 404 जो है नोट फाउंड, 403 फॉरबिडन। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स कोड को। लेट मी रन दिस वन अगेन। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली हमें प्रिंट करके देगा 200 टेक्स्ट। यू कैन सी हियर दिस इज 200। इस रिस्पॉन्स के अंदर जब हम गेट करते हैं हमारे पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसमें से एक इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है हमारे पास कंटेंट ऑफ दैट पेज, जो हमने कहा था हम सोर्स के लिए रिक्वेस्ट की यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर से टेक्स्ट को। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो यू विल सी दैट यहाँ पे वेबसाइट की जितनी भी HTML की कोड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पे सब हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके साथ साथ आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिक्वेस्ट के साथ जब आप गेट करते हो। इसमें से टेक्स्ट को मैंने दिखा दिया आपको, हमने आपको स्टेटस कोड दिखा दिया। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास होता है हेडर्स का। रिक्वेस्ट हेडर एंड रिस्पॉन्स हेडर हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यू होती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, सपोज मैं इस वेबसाइट को ओपन किया हूँ, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। जब आप डेवलपर मोड में जाओगे, Ctrl+Shift+I एंड इनसाइड नेटवर्क टैब, बट जो भी आप रिक्वेस्ट कर लो HTTP रिक्वेस्ट, उन सब में चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, जब आप हेडर रिक्वेस्ट करते हो तो आपको रिस्पॉन्स में भी हेडर मिलता है। कैन सी हियर हमारे पास सबसे पहले हम गेट कर रहे हैं इस URL पे, जिसका स्टेटस कोड क्या है 200 ओके। कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है HTTP का, तो HTTP 2 यूज़ कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाटा क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्स हेडर। इसमें रॉ फॉर्मेट में कर देता हूँ जो कि एक इस फॉर्मेट में है। एंड यहाँ पे आपको हेडर जो आ रही है वो रिस्पॉन्स आ रही है फ्रॉम सर्वर। इस URL को रिक्वेस्ट करने के बाद इस URL जो ये जहाँ पे ये URL होस्ट है उसका सर्वर ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। एंड जो हमारा सेकेंड वैल्यू यहाँ पे क्या है वो है रिक्वेस्ट हेडर, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एज अ यूज़र। आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो फ्रॉम दिस ब्राउज़र। इसमें हमारे पास ये एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन है, इनकोडिंग की इन्फॉर्मेशन है कि आप कौन सी इनकोडिंग आपकी ब्राउज़र सपोर्ट करती है, कुकीज़ है, होस्ट किया है। साथ में यहाँ पे आपको चीज़ और भी दिख रहा होगा लाइक दिस वन, यूज़र एजेंट।
इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो इतना कुछ आपको समझ में आ चुका कि रिक्वेस्ट हेडर और रिस्पॉन्स हेडर क्या है। तो अगर हमें सिंपली प्रिंट करना है रिस्पॉन्स हेडर जो हमारी सर्वर से रिटर्न होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली डिफाइन कर देता हूँ इसको रिस्पॉन्स हेडर, एंड इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं रिक्वेस्ट हेडर को भी। लेट मी प्रिंट दैट टू। तो ये हमारा रिक्वेस्ट हेडर है, एंड रिक्वेस्ट हेडर को प्रिंट करने के लिए आपका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि टू डिफरेंट वैल्यू है तो यहाँ पे टू डिफरेंट वे से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट हेडर मतलब सर्वर का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर मतलब ये हमारा रिक्वेस्ट हेडर है। तो इसको अगर हम सेव करके रन करेंगे तो यू विल सी दैट यहाँ पे हमारे पास वो जो हेडर की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें से हेडर की रिस्पॉन्स ये है रिस्पॉन्स हेडर की वैल्यू, ये है रिक्वेस्ट हेडर की वैल्यू। तो रिस्पॉन्स हेडर पे ज़्यादा हम कुछ वर्क नहीं करने वाले हैं, हमें नीड पड़ेगी दिस रिक्वेस्ट हेडर। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स हेडर को कमेंट कर देता हूँ एंड इसे मैं रीरन करता हूँ बाय प्रिंटिंग दिस रिक्वेस्ट हेडर। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे हम कुछ डाटा यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस वन यूज़र एजेंट, यूज़र एजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप किसी बॉट को डिफाइन करते हो। क्यों? लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है ऑलरेडी यूज़र एजेंट। क्या है यूज़र एजेंट? यूज़र एजेंट जो है बेसिकली एक स्ट्रिंग कंटेन करता है कुछ डिफरेंट पैरामीटर, जिसमें से आपका एक पैरामीटर ये है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र मतलब सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, एंड किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप एक वेब क्लाइंट के तौर पे कौन सा क्लाइंट हो, क्लाइंट की वर्जन क्या है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उस यूज़र एजेंट में अवेलेबल होती है। जो आप यूज़र एक तरह से रिक्वेस्ट करता है उन सभी ब्राउज़र में हमारे पास यूज़र एजेंट में एक पर्टिकुलर दिस वैल्यू होगा, इस तरह का फॉर्मेट का डिफाइंड। अब यहाँ भी देख सकते हो कि यूज़र एजेंट कैसा डिफाइन होता है। यू कैन गो टू दिस वेबसाइट यूज़र एजेंट, एंड यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करके रखा है कि क्या होता है रिक्वेस्ट हेडर में हमें यूज़र एजेंट क्यों पास करना चाहिए। देख सकते हो आप, इस यूज़र एजेंट को पास करने का एक ही मकसद है हमारा कि हमारा बॉट फ्लैग ना हो कि हम एक बॉट हैं। उस चीज़ को थोड़ा सा आप वर्क कराने के लिए यहाँ पे आप यूज़र एजेंट में जेन्युइन यूज़र वाले यूज़र एजेंट पास कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो। लाइक मैं अभी क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ जिसका नाम है यूज़र एजेंट, एंड आप भी क्रिएट कर सकते हो कि यूज़र एजेंट नाम की लिस्ट जिसमें आप मल्टीपल यूज़र एजेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसमें से पहला मैं ये ऐड कर देता हूँ, एंड दूसरा मैं उसी वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ, दिस मैकिंटॉश वाली, एंड लेट मी कॉपी दिस वन टू, एंड हियर वी गो। तो हमारे पास 2 यूज़र एजेंट यहाँ पे आ चुके हैं। अब इस यूज़र एजेंट को मैं चाहता हूँ कि इस रिक्वेस्ट में गेट करने के समय हेडर में ऐड करूँ, इस हेडर के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू क्रिएट एन हेडर लाइक डिक्शनरी। मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ एक हेडर डिक्शनरी, एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली यूज़र एजेंट जिसका की होगा, एंड उसकी वैल्यू में यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम। तो इंपोर्ट रैंडम, एंड रैंडम की हेल्प से मैं क्या करूँगा, सिंपली चूज़ करूँगा कोई एक वैल्यू। सो रैंडम डॉट चॉइस, एंड चॉइस किससे करना है, सीक्वेंस जो हमारा है। तो सीक्वेंस क्या है, हमारा लिस्ट है। इस यूज़र लिस्ट से हमारे पास किसी एक को चूज़ करके एज अ यूज़र एजेंट हम यहाँ पे पास करेंगे, एंड मैं इसे फिर से रन करता हूँ, एंड यू विल सी देयर कि अब जो हमारा यूज़र एजेंट होगा वो एक जेन्युइन यूज़र एजेंट होगा। सॉरी, अभी तक मैंने इसे ऐड नहीं किया, माय फॉल्ट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर भी हमें इसे ऐड करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। तो हेडर्स यहाँ पे होगा, हेडर्स इज इक्वल टू आवर हेडर, एंड लेट मी रीरन दिस वन, एंड हियर वी गो। यू कैन सी हियर हमारे पास यूज़र एजेंट की वैल्यू क्या है। अब जिसने फिर से रन करूँगा तो हो सकता है कि हमारा पहला वाला लिस्ट का आइटम आ जाए। ये रेंडमली चूज़ कर रहा है, यू कैन सी हियर। पहले हमारे पास मैकिंटॉश वाला है, दूसरी बार हमारे पास विंडोज़ वाला है। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र एजेंट ऐड कर सकते हो, 10, 15, 20 जितना भी आपको ऐड करना है उतना ऐड कर सकते हो। इसका एक ही मोटिव है कि आपका जो रिक्वेस्ट है, बॉट जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो सर्वर को ये लगे कि आप एक ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कर रहे हो एज अ नॉर्मल यूज़र, ना कि आप बॉट हो। इससे ये भी एक पैरामीटर है आपके बॉट को फ्लैग करने का, मतलब ब्लॉक करने का। और भी बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोस में। बस इतना था आज के इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि ब्यूटीफुल के साथ हम कैसे वर्क करेंगे। इसमें मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, हमने सिंपली रिक्वेस्ट किया रिक्वेस्ट डॉट गेट की हेल्प से, जिसमें हमने यूआरएल को पास किया, वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है कुछ वैल्यू, जिसमें से पहला था हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। हमारे पास कुछ वैल्यू है लाइक रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट या कॉन्टेंट जो हमारी पूरी HTML की कोड रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया हेडर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको प्रॉक्सी ऐड करनी है
क्योंकि अगर इन फ्यूचर में इसको भी बताऊंगा आपको प्रॉक्सी की नीड क्यों पड़ती है। जब आप डिफरेंट आईपी को रोटेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रॉक्सी भी ऐड कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे होता है प्रॉक्सीज नाम का एक आर्गूमेंट, एंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो प्रॉक्सी। ये सब काफ़ी डीप वाली चीज़ें हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।